हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कई सारे 53 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो होगा 54 से और ये 79 के अप्रॉक्स के आसपास जाएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। इसका आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgM और ऑप्शन डी IgA। इसका आंसर हो जाएगा बी IgE। IgE नामक समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 54 मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है। मलेरिया के मच्छर जो है वो मतलब रक्त में ऐसा कौन से पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसके वजह से ठंड और बुखार उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हीमेटिन, ऑप्शन बी एस्कॉर्फन्स बिंदु, ऑप्शन सी हीमोज्वान और ऑप्शन डी हीमोटॉक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोज्वान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मलेरिया मच्छर में जब मच्छर हो जाता है तो मच्छर के बॉडी से क्या होता है कि हमारे रक्त में कुछ पदार्थ निकलता है और ये रक्त में जो पदार्थ जाता है ना, उस पदार्थ ये एक विषैला पदार्थ होता है और जिसके वजह से आपको ठंड और बुखार बहुत तेज हो जाता है नहीं, और वो जो विषैला पदार्थ रहता है उसको हीमोज्वाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। HIV सबसे पहले किसको ख़त्म करता है। ऑप्शन ए हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा ए हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। एड्स का जो कारक होता है, एड्स कारक कहने का मतलब कि एड्स जिसके वजह से फैलता है उसे हम लोग HIV कहते हैं और HIV जो है सबसे पहले हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को कमज़ोर कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 57 ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है। ओपियम से जो मॉर्फिन प्राप्त होता है वो क्या है। ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी पोम, ऑप्शन सी एल्केलॉइड और ऑप्शन डी टेनिन। ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है, तो यह टेनिन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए कैंसर का, ऑप्शन बी ऑन्कोजिन का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी विषाणु का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का। ऑन्कोजिन एक प्रकार का जीन होता है जिसके वजह से कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का, कैंसर का भी और ऑन्कोजिन का भी अध्ययन करते हैं तो उसे ही ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे अधिक कौन सा कैंसर होता है। ऑप्शन ए मिलेनोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी कार्सिनोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कार्सिनोमा। देखिए आप लोग ने याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्यों दिया गया है, ताकि क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आप आगे पढ़ रहे हैं और पीछे भूल तो नहीं रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन उस समय देखे थे और अगर आपको याद नहीं है, इसका मतलब कि आप पीछे भूल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक निश्चित रूप से कॉपी बनाना पड़ेगा। कॉपी अच्छा होना चाहिए और उस कॉपी पे सारे क्वेश्चन को उतारिए और इसे टाइम पे याद करते रहिए, इसे रिवाइज करते रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को न भूलें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, नीट का दीजिए या बिहार बोर्ड का दीजिए, आपके पास क्वेश्चन का भंडार होना चाहिए ताकि आप बिहार बोर्ड या नीट NTA जितना भी क्वेश्चन दे आप लोग सबको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाते हैं। शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, उससे उन्हें एक
प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, साथ ही साथ प्लेसेंटा से भी एक प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी चेस्ट प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी कोशिकीय प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा। इसका आंसर हो जाएगा निश्रेष्ठ प्रतिरक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्रेष्ठ प्रतिरक्षा। शिशुओं को माता से जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे निश्चेष्ट प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या? प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी टी कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी कोशिका। प्रतिरक्षा जो उत्पन्न करने वाला कोशिका उसे क्या कहते हैं? बी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को कम करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य को कम करता हो, उस औषधि का नाम बताना है जिसका उपयोग करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए एम्फीटामिन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी अफीन और ऑप्शन डी कोकीन। इसका आंसर हो जाएगा सी अफीन। औषधि जो सीनेस के कार्य को कम करता है क्या हो जाएगा? अफीम। अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। लाइसोजाइम कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक एंजाइम में, ऑप्शन सी आंसू में और ऑप्शन डी पसीना में। इसका आंसर हो जाएगा ए लार में। लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं लार में। क्वेश्चन नंबर 64, एड्स विषाणु होता है। ऑप्शन ए फाज विषाणु, ऑप्शन बी पेपिलोमा विषाणु, ऑप्शन सी जेमिनी विषाणु और ऑप्शन डी रेट्रोवायरस। इसका आंसर हो जाएगा डी रेट्रोवायरस। एड्स विषाणु होता है रेट्रोवायरस के द्वारा। हम ये बहुत बार क्वेश्चन का रिपीटेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मलेरिया होता है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन बी जियार्डिया द्वारा, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम द्वारा, ऑप्शन डी साइमोनेला द्वारा। तो देखिए प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी कैंसर। आंसर हो जाएगा बी फाइलेरिया। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है फाइलेरिया। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी 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 एंड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 है, सिंड्रोम का अर्थ होता नहीं। सिंड्रोम का अर्थ है ऑप्शन ए रोग अवस्था, ऑप्शन बी संक्रमणकारी की उग्रता, ऑप्शन सी मैलिग्रेंसी और ऑप्शन डी लक्षणों का समूह। तो सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या? ऑप्शन ए लियोप्रोटीन, ऑप्शन बी स्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोस्टा। इसका आंसर हो जाएगा सी ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज है ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, ब्राउन शुगर है। ऑप्शन ए डाइएसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, बी थीटोफाइलिन, सी लोराजिपम और डी मेथिड्रीन। इसका आंसर हो जाएगा डी मेथिड्रीन। ब्राउन शुगर क्या है? मेथिड्रीन। बोलिए जोर से, ब्राउन शुगर क्या है? मेथिड्रीन। बोलो जोर से, बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, कोई मत बोलो जय माता दी, सारे बोलो मेथिड्रीन। जोर से बोलो मेथिड्रीन। ब्राउन शुगर क्या है? बोलो जोर से, मेथिड्रीन। अगले बोलो मेथिड्रीन, पिछले बोलो मेथिड्रीन, मिल बोलो मेथिड्रीन। नहीं, ब्राउन शुगर क्या है? तो मेथिड्रीन। क्वेश्चन नंबर 70, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी विषाणु। इसका आंसर हो जाएगा ए शैवाल। एसिटाबुलेरिया क्या है? एक शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मलेरिया रोग फैलता है नहीं। तो बोलेगा मलेरिया रोग फैलता है पेट के द्वारा,
नहीं, मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए नर क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन बी नर एनोफिलिस मच्छर से, ऑप्शन सी मादा एनोफिलिस मच्छर से और ऑप्शन डी मादा एडिस मच्छर से। इसका आंसर हो जाएगा सी, मादा एनोफिलिस मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कुष्ठ रोग होता है ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी कवक के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? सोल्दी ये तो बात हम थुनबे नहीं कर ले आए नहीं। देखिए ऑन्कोजीन के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ऑन्कोजीन किसके वजह से होता है। नहीं, ऑप्शन ए मतलब ऑन्कोजीन के वजह से कौन से प्रॉब्लम होता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी पोलियो। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैंसर। ऑन्कोजीन कैंसर, बोलो सारे बोलो, ऑन्कोजीन कैंसर, कैंसर तो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन तो कैंसर। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। नहीं, जैसे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए तो कहता है हम तुम्हारे भी नहीं जिएंगे, वो कहते हैं हम भी तुम्हारे भी नहीं जिएंगे। बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, भाई छुट्टा छुट्टी हो गया। ऑप्शन 74, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जीवाणु जनित रोग इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी, ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। कुष्ठ रोग, हैजा और क्षय रोग सभी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी एकल कोशिका प्रोटीन। एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एकल कोशिका प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 76, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी काला ज्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टाइफाइड। टाइफाइड में आप लोग टाइफाइड मेरी के नाम सुने होंगे। नहीं, तो टाइफाइड मेरी जो है वो कुक थी पेशे से, वो खाना बनाया करती थी और खाना जब बनाती थी तो उनको ये बीमारी हो गया था टाइफाइड का, जिस वजह से उस बीमारी का उनको लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था और स्पष्ट था, लेकिन उसको ये बीमारी था। और जब वो टॉयलेट करती थी तो हाथ को पोंछ लेती थी, साफ सही से नहीं करती थी, तो उसका हाथ संक्रमित रहता था। और जब वो खाना बनाती थी तो वो संक्रमण जो था, टाइफाइड फैलाने वाला जो कारक था, वो उसके भोजन में मिल जाता था और जिसके वजह से उसके बना हुआ भोजन जो भी खाता था उसको ये बीमारी हो जाता था। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टाइफाइड। 77 क्वेश्चन नंबर, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता? अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल को ड्रिंक कर रहा हो, शराब पी रहा हो और अचानक से वो शराब पीना बंद कर दे तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा? ऑप्शन ए, एज लाइक आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराब मतलब चालू था, तो लोग जो थे शराबी जो थे वो शराब पीते थे, लेकिन क्या हुआ कि एकाएक जब शराब बंद ही कर दिया गया, शराब मिलना बंद हो गया था, तो शराबियों का हाल बहुत ख़राब हो गया था। कुछ तो ऐसे लोग थे जो मर भी गए थे और बहुत लोग का जो है बहुत मतलब बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन हुआ था, बहुत सारे बदलाव हुआ था, बहुत सारे दिक्कतों को उन्हें सहना पड़ा था। ये सब क्यों हुआ ये बताना है। नहीं, अर्थात शराब चालू था, लोग पी रहे थे, शराब बंद ही हुआ, लोग शराब नहीं पी पाए, तो अचानक क्या हुआ, उन्हें बंद करना पड़ा शराब का पीना। तो इस कंडीशन में उसको जो प्रॉब्लम हुआ था वो बताना है। ऑप्शन ए, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, ऑप्शन बी यकृत का कार्य बंद हो जाना, ऑप्शन सी व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। ऑप्शन 70 क्वेश्चन नंबर 78, भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके कारण से संक्रमण से होती है? ऑप्शन ए एस्टेरिया कोलाई, ऑप्शन बी सल्मोनेला, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी
स्यूडोमोनास। आंसर ए हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई। भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी एस्चेरिचिया कोलाई के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई के वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। इसका है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? ऑप्शन ए इंटरक्यूलिन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी इंटरफेरॉन। नहीं, तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इंटरफेरॉन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या हुआ आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग का जितना भी 79 क्वेश्चन था हमारे पास, इन सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इतना क्वेश्चन को अप्रॉक्स में समझ सकते हैं कि 80 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप लोग पहले एक बार NCERT या फिर आपका जो क्लास नोट्स है उसको पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आएगा। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप ऐसे देख लीजिए, अगर समय आपके पास ज़्यादा है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, जैसे आपके क्लास में जो है ना आपका ये सब्जेक्ट ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ ख़त्म हो, उसके बाद जस्ट आइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो पढ़े हैं वो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपको पूरा सिलेबस समझ में आया या नहीं आया। तो आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इससे आपको आपके कमजोरी पता चल जाएगा। तो आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिए और जाइए और एग्ज़ाम हॉल में और फोड़ दीजिए। किसे? एग्जामिनर को नहीं, किसे? तो क्वेश्चन ऐसे बनाइए कि दुनिया आपको याद करे, आप एक इतिहास बन जाए आसपास के लोगों के लिए और ख़ास करके अपने क्लासमेट के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो चाहता है कि आप स्टडी ना करें। आप उन्हें साबित कर दीजिए दोस्तों कि आपसे बढ़ कर के कोई नहीं है। हमें भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें विभिन्न तरह से प्रॉब्लम देते हैं, अभी तो हम नहीं बताएंगे और हमें बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक टाइम आएगा, मेरा मानना है कि एक टाइम आएगा जिस दिन हम पूरे दुनिया को उसके कारनामों को बताएंगे और ख़ुद को सही साबित करेंगे। अभी जिन्हें जो कहना है वो कहने देते हैं, बस हम गांव से दूर आ चुके हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम साबित करेंगे कि वे लोग रॉन्ग थे और हम सही थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।